कि आज 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के पहले ही दिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में आया। अखिलेश यादव ने आज अपने साथ पहली पंक्ति में फैजाबाद से चुनाव जीतकर आए अवधेश प्रसाद को बिठाया। पहली पंक्ति में अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी और के सुरेश बैठे। पहली पंक्ति में अखिलेश यादव ने अवधेश यादव को बिठाकर सत्ता पक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस राम मंदिर को लेकर वो चुनावी एजेंडा बनाते रहे, उसी राम की धरती से अदने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कद्दावर बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया। तस्वीरें देखिए। दरअसल राहुल और अखिलेश ने आज पहली पंक्ति में अवधेश प्रसाद को बिठाकर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर भी पेश कर दी है। अखिलेश और राहुल ने यह बताने की कोशिश की कि अब धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा, देश में जनता के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई। एक तरफ जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो नीट को लेकर बोला गया, जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तो संविधान की कॉपी दिखाई गई, लेकिन अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर एक मैसेज देने की आज कोशिश की और इस मैसेज के जरिए उन्होंने अवधेश प्रसाद जो सांसद बने अयोध्या से, उनको आगे किया और यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस रणनीति के तहत लोकसभा में बीजेपी उतरी थी धर्म के मुद्दे पर, अब मुद्दे बदल गए हैं। अब दूसरे मुद्दों को लेकर वो सरकार पर, बीजेपी पर लगातार हमलावर होंगे जो मूल मुद्दे हैं लोगों के। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे साथ में दो सहयोगी बने हुए कुमार गौरव और संजीव। आज ये तस्वीर भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प नजर आई संसद में, जब अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को आगे कर देते हैं, राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में बैठा देते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की है आज अखिलेश यादव ने कि 2027 में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। आपका जो मुद्दा था धर्म वाला, वो थोड़ा सा पीछे छूट गया है, यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। जहां रवि, देखिए, इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी घटना मानी यही जा रही है कि फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हार और भी सीटों पर हुई है जो कि राम भगवान से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए चित्रकूट में या नासिक में, इन जगहों पर भी हार हुई है, सीतापुर में हार हुई है। लेकिन जो फैजाबाद की हार है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो फैजाबाद के भीतर अयोध्या सीट है, अयोध्या सीट पिछली दफा 25,000 से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार मात्र लीड 4,000 की थी और एकमात्र वही असेंबली सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी पूरे फैजाबाद में जीत पाई थी। और जब हार गई फैजाबाद तो वो एक संकेत के तौर पर आया कि लोगों के मुद्दे धर्म से इतर कुछ और भी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई के, रोजगार के मुद्दे हैं। और इस बात को एक संकेत के तौर पर लिया है विपक्षी दलों ने। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति में साथ बिठाया है, और ये सिलसिला जो है वो यहाँ संसद में ही नहीं है। अवधेश प्रसाद विधायक हैं, अभी हाल तक थे, और जाहिर है कि ऐसे में उनकी जो पारी है लेजिस्लेटिव, वो कोई आज शुरू नहीं हो रही है, बहुत पुराने विधायक हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी साथ बिठाते हैं अखिलेश यादव, एक संदेश देने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ इसका पक्ष नजर आता है ये कि जिस तरह से धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है बीएसपी, उसके वोट बैंक को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश कर रहे हैं, आंशिक रूप से उसमें इस बार वो सफल भी हुए हैं लोकसभा चुनाव में। तो अवधेश प्रसाद अगर साथ बैठ रहे हैं तो 2027 में दलित समाज किस तरफ वोट करे और किस तरह से उनका स्वागत किया जा सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा, ये अपने आप में जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये उस बात का भी संकेत है। रवि, ठीक है। कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए। कुमार, ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर है जब अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव पीछे से खींचकर आगे ले आते हैं, राहुल गांधी के साथ बैठाते हैं। बीजेपी को एक जवाब देने की कोशिश करी है यहां पर अखिलेश यादव ने।
देखिए, जाहिर तौर पे अखिलेश यादव एक बड़ी संख्या में उनके सांसद जीत के आए हैं, तो जाहिर तौर पे ताकत दिखाएंगे और एक मैसेज जो समीकरण उनका पीडीए जिसको वो कहते थे वो दिखाने का प्रयास वो करेंगे भी। जो वो जैसा कि संजीव भी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी ये दिखाने का प्रयास करते हैं और संसद में चूंकि बड़ी संख्या में जीत के आए हैं तो यहाँ भी वो ये दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़े एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है अपोजिशन अलायंस की, तो जाहिर तौर पर जो ताकत उन्हें उत्तर प्रदेश से मिली है उसको वो देश की संसद में दिखाने का प्रयास करेंगे। जहां तक सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, देखिए ये संसद के द्वारा, संसद के स्पीकर के द्वारा तय होता है कि कौन कहां बैठेगा। अब जो पिछले बार का जो क्रम था, पिछली यानी 17वीं लोकसभा में जिस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट थी, आपको बीजेपी के कई सारे जो मंत्री थे जो पहली पंक्ति में पिछली बार दिखते थे, जो एवरेज कैटेगरी के मंत्री आप उनको कह सकते हैं, जो वरिष्ठ हैं वो तो आगे बैठेंगे, लेकिन जो एवरेज कैटेगरी के मंत्री थे बड़ी संख्या में जीत के आने की वजह से उनको भी आगे की सीट मिली थी, उनका अब कुछ सीट पीछे भी जाएगा क्योंकि सहयोगी भी मंत्री बने हैं, उन्हें भी आगे की सीट चाहिए। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट होता रहेगा, लेकिन मैसेज जरूर समाजवादी पार्टी जिस तरह से जीत कर आई है उत्तर प्रदेश से वो देने का प्रयास करेगी। और संसद में आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो बार बार संसद की संविधान की कॉपी को विपक्ष के द्वारा लहराया जा रहा था। बार बार ये आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि वो देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाते, लेकिन सत्ता पक्ष में इसको लेकर एक अलग भावना है कि वो अपने हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलते हैं और संविधान को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसद का आज पहला दिन है, एक अलग तरह का माहौल यहाँ पे दिखा है। शपथ ग्रहण समारोह है, 2 दिन ये चलेगा, फिर स्पीकर का चुनाव होगा, वहाँ से जो है वो वाक युद्ध और जो लड़ाई होती है राजनीतिक तौर पर उसकी शुरुआत होगी 26 तारीख से, जब स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री प्रस्तावित करेंगे कि अगला स्पीकर कौन होगा, उसके नाम को वो सदन के नेता के तौर पर प्रस्तावित करेंगे। वहां से असली लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलेगा। अभी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो की खूबसूरती का गुच्छा है जो आपको सदन में देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से, कोई लाल गमछा लेकर आ रहा है, कोई टीडीपी पीली साइकिल के साथ सदन में आ रहा है और तमाम तरह तरह की बातें चल रही है। तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और जो ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा संविधान, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें